इसको रखते थे हजारीबाग रूम में रेंट में। ये दूसरा लड़का के साथ ये मतलब बातचीत करते हुए एक बार हम लोग पकड़ लिए, मम्मी भी मेरा पकड़ी, ठीक है ना। सबूत होगा ना उसका? इसका मम्मी पापा साथ में भी एक दिन लड़का लोग के रूम में राते में ले गया बिना दुपट्टा बिना चप्पल का। फिर दूसरी बात, लड़की से बात करता, इसका पहले से अफेयर चल रहा था, पत्नी को कभी मारपीट नहीं, सब चीज का हम मेरे लिए सबूत देगा ना, बताइएगा। जब पकड़ाई किसी लड़का से बात करते हुए, हाँ, तो क्या आप इसके गार्जियन को बोले? हाँ, बुलाया मैडम। बुलाने के बाद क्या हुआ? बुलाने के बाद मेरा मम्मी पापा लोग भी थे, इन लोग भी सब कोई था, तो इन लोग सब समझा बुझा बोला आज के बाद गलती अब नहीं करेगा वैसा। गार्जियन इनके बोले गए? पहले पूछिए, गार्जियन बोला? मेरा मम्मी पापा भी यही है। मेरा घर तरफ से गार्जियन बोला, पहले इनसे पूछिए। मेरा मम्मी पापा बुलाए थे कि नहीं रेंट पूछिए, मेरा गार्जियन बेटी आपकी है? हाँ। हाँ। इनको एक बार बहुत बार समझा भी चुके हैं, पंचायती करके हम खुद भेजने वाले हैं। हम खुद भाई है कि हम नहीं चाहेंगे कि मेरा दीदी रखना थोड़ा चाहेगा बहन को, कोई भी नहीं रखना चाहेगा। बताते इतना कि इतना गिरा हुआ इंसान है कि आप एक महिला हैं, अगर आप जान जाइएगा उससे तो आपका घिन हो जाएगा एक मर्द की जाति नाम से। अब बस इतना आपको बता देते हैं, ये बोलना कोई नहीं चाहता है, बस आपको बता देते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उसका इज्जत क्या है अभी बताइए हमको। अरे तुम शांत रहो एक मिनट, वो छोटी सी बच्ची है, उसका इज्जत क्या है अभी हमको आप बताइए। अब उसके साथ घिनौना काम करता है तो उसमें आप क्या? एक मिनट आप शांत रहिए, एक मिनट आप शांत रहिएगा, ठीक है। आपके अभी हम प्रूफ देने के लिए रेडी, मेरा फोन में अभी भी एक रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, भेज देंगे मैम। मेरे पास अभी भी एक रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को आप अकेले में सुनिएगा, क्या बोलता है आप सुनिएगा खाली। उसके बाद हमको बताइएगा कि साला का रिश्ता, जीजा का रिश्ता, हम इज्जत करते हैं आज भी बोलते हैं। अगर इज्जत नहीं करते तो हमसे बेकार आदमी भी कोई नहीं और अच्छा आदमी भी नहीं। देखिए कुर्सी तुम ला करके दिया है तो। मेरा भी एक बात सुनिए पहले, ये क्या किया ना, जो लड़का के साथ पकड़ाई थी ना पहले बात करते हुए, उसका शादी रोकने गई थी अपना मामा घर, ये लड़की, ठीक है। मेरा जो मामी सास है खुद बोली है। मेरा बात दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पति के कुछ गलत हरकत और पत्नी पति के साथ में रहना नहीं चाह रही है, उन पे इल्जाम लगा रही है कि मतलब कि जो गलत तरीके से मतलब कि जो वो टॉर्चर परेशान करता है। पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको, बाद में आपसे मिलते हैं। इसको रखते थे हजारीबाग रूम में रेंट में। ये दूसरा लड़का के साथ ये मतलब बातचीत करते हुए एक बार हम लोग पकड़ लिए, मम्मी भी मेरा पकड़ी, ठीक है ना। सबूत होगा ना उसका? इसका मम्मी पापा साथ में भी एक दिन लड़का लोग के रूम में राते में ले गया बिना दुपट्टा बिना चप्पल का। फिर दूसरी बात, लड़की से बात करता, इसका पहले से अफेयर चल रहा था, पत्नी को कभी मारपीट नहीं करेंगे, अच्छा से रखेंगे, मान सम्मान इज्जत रखेंगे। पूरा गवा लिया तब इज्जत से रखेगा। सुनो पूरी बात पहले, बीच में नहीं बोलो। एक रोमा भी इसका नहीं करवाएंगे, इसका मंथली खर्च हर महीना 5,000 रुपये चूड़ी बिंदी का देंगे। अगर कभी किसी प्रकार का हम दुख देते हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार है, इस सजा का हकदार होगा। तभी तुम जानना चाहती हो कि नहीं? नहीं। तुम्हारे कौन लगते हैं? हस्बैंड लगते हैं। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 8 साल हो गया। 8 साल हुआ। बच्चा है? बच्चा है, एगो बेटी है। कितना साल की बेटी है? 7 साल की। कितना दिन से पति से अलग हो? 4 साल से अलग है। क्या कारण था? मारपीट करता है, दारू पी के मारता है, बेटी को भी मारता है, कुआं में लेके जंगल में लेके मार के पीट के किया, लड़का लोग के रूम में रखा। अच्छा मैम, जब शादी किए थे तो रिलेशन कितना दिन तक चला? नहीं, 2-3 महीना चला था। 2-3 महीना? अच्छा से। अच्छा, उसके बाद फिर क्या ऐसा समस्या हुआ कि आप इनके घर से अलग हो गए? इनके घर से अलग होने के कारण है दारू पी को खूब मारता है। सबसे पहली बात, एक आरती नाम की लड़की से हम गांव में भी जना दिए थे, मम्मी सास ससुर को, उसको भी दांत दबा हुआ, लड़की का हस्बैंड को भी जानकारी हो गया था, उससे भी दांत दबा हुआ। उसके लिए हमको 8 दिन खूब मारा, मोबाइल तोड़ दिया, सिम तोड़ दिया। मेरा भाई समझाने गया तो उससे पे मेरा मम्मी भी गई थी, हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया था। तुम्हारे भाई को भी मारा है? नहीं, मारा नहीं है। बहन को? बहन को मारा है। बहन को भी मारा है? हाँ, उसका हस्बैंड के सामने मारा है। इस कारण पति से अलग हो? नहीं, इस कारण से अलग नहीं है। तो ये हमको दारू पी के डेली मारपीट करता है। तब मारने के कारण अलग हो? हाँ। पूछ रहे हैं कि मारने के कारण ना? हाँ। आप अपनी पत्नी को क्यों मारते हैं? मैडम, मेरा शादी 2015 में हुआ है, ठीक है। हम मेरा शादी हुए घर में मतलब ये 2 महीना भी ठीक से नहीं रही। मेरा गांव में, जहाँ गांव है वहाँ से हम इसको लेकर के रेंट में रखे हैं 6 साल ही रेंट में रही मेरे साथ। ये किसी से भी पूछवा दे, कोई भी आदमी अगर बोल देगा, एक भी आदमी कि हम इसको मारपीट करते होंगे, तब जो बोलिएगा सो हम सुन नहीं लेते। अच्छा एक चीज बताइए, लड़की दर्द में है तब तो करिए सिगरेट से आप जला दिए हैं, तो ये क्या दिया है ना? मेरा भाई बाप तो नहीं जला देगा। अगर सिगरेट का दाग है यहाँ पर, कि ये क्या चीज का दाग है? पूछिए, इसे पूछिए क्या चीज का दाग है ये? ऐसा बोले तो मेडिकल तो होगा ना सर, मेडिकल करती होगी ना ये। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मारे हैं कि नहीं ये बताइए सर। हाँ, गलती है सर, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किस फैमिली में नहीं होता है। सबको बुलाए, मेरे लिए सबूत देगा ना, बताइएगा। जब पकड़ाई किसी लड़का से बात करते हुए, तो क्या आप इसके गार्जियन को बोले? हाँ, बुलाया मैडम। बुलाने के बाद क्या हुआ? बुलाने के बाद मेरा मम्मी पापा लोग भी थे, इन लोग भी सब कोई था, तो इन लोग सब समझा बुझा बोला आज के बाद गलती अब नहीं करेगा वैसा। गार्जियन इनके बोले गए? पहले पूछिए, गार्जियन बोला? मेरा मम्मी पापा भी यही है। मेरा घर तरफ से गार्जियन बोला, पहले इनसे पूछिए। मम्मी पापा बुलाए थे कि नहीं रेंट? पूछिए, मेरा गार्जियन है। बेटी आपकी है? हाँ।
हाँ पूछिए ना पापा से मेरा। अच्छा, आप बेटी से कितना दिन तक नहीं मिले? अब तो बाबू, अब तो बाबू इधर। मैडम थोड़ा सा बेटी से जो प्यार हम सर अलग भी थे ना, फिर भी हम हमेशा आते थे यहाँ कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन इन लोग एक दिन हम इस घर में आए तो मेरी सास हमको बोल दी कि अभी आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अभी हम जवान है, मेरा बेटी जवान है, आप मेरा कुछ नहीं लगता, आप यहाँ से जाइए, ऐसा बोल के हमको भगा दी। अरे कहीं न कहीं अगर जो शादी की होगी तो खुशहाल परिवार देख के आप होगी, तो ये तो नहीं है कि कही होगी कि ऐसा ही भाग दो, पहले तो मान आदर करती होगी, कहीं कहीं तुम्हारा रूप रंग खराब होगा तब तो बोलिए। हम इसका गलती नहीं दे रहे हैं सर, ठीक है ना। 5 साल तक ही ठीक थी, उसका जब से वो लड़का से बात करने लगी ना, उस टाइम से फिर आकर यहाँ रह करके पूरा पैसा ठीक हुए? चलिए बोलिए, 4 साल से हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम 5 साल से कहाँ ठीक हुए? बता दीजिए, इसका बात सिर्फ खाली बुलवा दीजिए। मेरे पास 5-6 लाख रुपया था, ठीक है ना। सारा ये जितना फ्रिज व्रिज है, कूलर वूलर है, पूछिए इन लोग का नाम से है, सब मेरा खरीदा हुआ है, सब इन लोग रख लिया। रेंट खाली क्लास, हाँ कहा नहीं, फ्रिज किसका नाम से है? पैसा नहीं दिया, नहीं कुछ पैसा नहीं दिए इन लोग, ठीक है ना। सारा रूम खाली करा है ना, जितना कर्जा करके इसका ये अपने पूछिए ना। तुम्हारे पापा मम्मी को मारते हैं? हैं? पापा मम्मी को मारते हैं? तुम पापा के साथ रहना चाहती हो? नो पापा मम्मी के साथ रहना चाहती हो? दोनों के साथ? नहीं दोनों मिल जाएंगे तो रह सकती हो? नो क्यों बाबू? जी, बेटी आपका नहीं कर रही तो आप गलत हैं। सर आधा घंटा अगर वो रहेगी ना, बच्चा को जो सिखाएगा वही बोलेगी, ठीक है ना। हम तो इससे 3 साल हम नहीं मिले हुए हैं, हमेशा मिलने तो रहोगी करते थे। क्यों बेटा, पापा बिना कैसे रहेगी? दोनों को साथ रहना पापा का इसको जान से मारने के लिए मेरा बेटी नहीं है, सब बोलता रहेगी। नहीं आप ये बात कैसे बोल सकते हैं यार कि मेरा बेटी सर नहीं नहीं है? बोले, ये बात हम कैसे बोलेंगे? ये झूठ, ये लोग बहुत झूठ बोलता है सर। ये इसका मम्मी इतना इन लोग झूठ बोलता है कि क्या बता, जबरदस्ती कैसे? बेटे से हमको इतना प्यार है कि हम क्या बोले, नहीं रहता प्यार मैडम तो इतना परेशान नहीं रहते इन लोग। पैदा हुए थे छोड़ के भाग गया था, सास आ रही। एक मिनट बोल रही है ठीक है, दोनों बोल दिए ना, दोनों बोल दिए। अब एक बात बताइए, ठीक है लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, सब चीज हुआ, पंचायती हुआ, जो भी हुआ, सब टोटल चीज हुआ है, सब चीज हम मान रहे हैं कि हुआ। अब एक बात बताओ, क्या जीवन भर तुम अपने माँ बाप हम भीख मांग के खा लेंगे, नहीं होगा ना तुम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन इसके साथ 1 मिनट नहीं रहेंगे। पति के साथ नहीं रहना चाहती हो? नहीं। अब क्लियर सोच रही हो? क्लियर। आप पत्नी को ले जाना चाहते हैं? हम ले जाना चाहते हैं मैडम, अगर ठीक से रहेगी तो हम अभी भी इसको ले जाकर बढ़िया से रखेंगे। ठीक से कहे रहेंगे, बोलिए हम नहीं जाएंगे। जबरदस्ती कहाँ पर दिक्कत होता है रहती है? सब चीज में दिक्कत है। एक मिनट सुनो ना, मेरी बात पहले सुनो। अगर माँ एक 4-5 बार फैसला कर करके पापा नहीं गए। सुनो, बहुत टाइम बोल रही है, जब समझा रहे तो नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए पंचायती हुआ चाहे जो भी हुआ, मुंह का बोलना नहीं चलता, लिखन चलता है। ये बॉन्ड पेपर पर लिख के तुमको कह रहा है, दे रहा है यहाँ कि दूसरा लड़का से फोन करके बात करता है ना, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। विशाल तुम गलत नहीं कर रही हो, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं बात का। भी हम गलत बोले होंगे ना तो हम अपना बेटी का क्रिया खा के बोलते हैं। मैडम तो ये ठीक रहेगा, सडनली अटेम्प्ट पूरा डायरेक्टली कर रहे हैं। देखो बाबू, मेरा काम है, मुझे ना दूसरे गलत नहीं है, हम उतना हम फांसने नहीं। एक मिनट सुनो, तुमको हम बता रहे हैं ना उतना सुनो। मेरा काम क्या है तुम नहीं जानता, हमको तो अच्छी तरह से जान। हम मेरा काम है, लड़का को फंसा के कोई लड़की नहीं रख सकती है, और लड़का कभी भी कोई लड़की को मार नहीं सकता, मार के अपना मर्द नहीं बन सकता है। अगर कोई भी किसी को भी जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता, सबकी टाइम लीजिए, सोचिए समझिए अभी। वही चीज ना कर रहे हैं आप, सडनली ऐसे बोल सकते हैं। हम नहीं ना आ सकते हैं बार बार पटना से, आप करेंगे फैसला। अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप तो भाई हैं, कहीं कहीं बोलिए। देखिए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी भाई रहे, हम रहे या फिर दुनिया का कोई भी रहे, भाई रहे, ये नहीं चाहेगा कि अलग रहे। लेकिन कंडीशन जो रहता है, कंडीशन इंसान को सबसे बड़ा मजबूर करता है। लड़का को नहीं देना चाहिए मौका, एक बार नहीं मैम, हम 1000 बार मौका दे चुके। अगर साथ आए ना, हम आए ना, 1000 आप पंचायती के देखिए, पंचायती बहुत फर्क है। जमीन आप देखिए, हम खुद ही नॉलेज वाला लड़का, हम खुद चाहते हैं कि कोर्ट से डिसीजन करके हम खुद भेजेंगे, लेकिन अभी हमको समय चाहिए, क्योंकि हम इनको एक बार बहुत बार समझा भी चुके हैं, पंचायती करके हम खुद भेजने वाले हैं। हम खुद भाई है कि हम नहीं चाहिए कि मेरा भाई रखना थोड़ा चाहेगा बहन को, कोई भी नहीं रखना चाहेगा। बताते इतना कि इतना गिरा हुआ इंसान है कि आप एक महिला है, अगर आप जान जाइएगा उस वक्त आपका घिन हो जाएगा एक मर्द की जाति नाम से। अब बस इतना आपको बता देते हैं, ये बोलना कोई नहीं चाहता है, बस आपको बता देते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उसका इज्जत क्या है अभी बताइए हमको। अरे तुम शांत रहो एक मिनट, वो छोटी सी बच्ची है, उसका इज्जत क्या है अभी हमको आप बताइए। अब उसके साथ घिनौना काम करता है तो उसमें आप क्या, एक मिनट आप शांत रहिए, एक मिनट आप शांत रहिएगा, ठीक है। आपके अभी हम प्रूफ देने के लिए रेडी, मेरा फोन में अभी भी एक रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भेज देंगे मैम, मेरे पास अभी भी एक रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को आप अकेले में सुनिएगा, क्या बोलता है आप सुनिएगा खाली, उसके बाद हमको बताइएगा कि साला का रिश्ता, जीजा का रिश्ता, हम इज्जत करते हैं आज भी बोलते हैं, अगर इज्जत नहीं करते हैं तो हमसे बेकार आदमी भी कोई नहीं और अच्छा आदमी भी नहीं। देखिए कुर्सी तुम ला करके दिया है तो मेरा भी एक बात सुनिए पहले, ये क्या किया ना, जो लड़का के साथ पकड़ाई थी ना पहले बात करते हुए, उसका शादी रोकने गई थी अपना मामा घर, ये लड़की, ठीक है। मेरा तो मामी सास है, खुद बोली मेरा बात सुनिए ना, बात बनाने से नहीं होता है मैम, बात हम देखिए बोलेंगे ना, 4 तरह के लोग रहेगा, 4 तरह का बात आएगा, जो फैक्ट बात रहता है उस पर कार्यवाही किया जाता है तो फैक्ट निकलता है, ठीक है। यहाँ 10 आदमी है तो 10 तरह का बयान लेंगे तो 10 तरह का बात आएगा मैम, लेकिन जो क्लियर रहेगा, जो
अगर हम जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जहां मेरा गलत हुआ है, जहां आप गलती किए चाहे हम गलती किए, उस मैटर में बात करेंगे तो यहाँ पर आगे आता है। सही बात है। ठीक है, गलती यही बात पे हम आए हैं। मैम हम बहुत खुद ही बोल रहे हैं मैम, अगर हम चाहेंगे मेरा बहन मेरा साथ रहे मेरा घर में हमेशा, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं समझाते थे, दोनों साथ में काम करते थे मैम, नहीं देते। इसका जरूरत पर कितना कर्जा किया, सब हम अपना बदौलत तोड़े हैं मैम। पूरा गांव में जुआ खेल के पूरा सब गाड़ी बंदी कर दिया, तो चैन रख दिया, सोना भी आज तक बंदी रखा हुआ मैम, सब हम छोड़ा हुआ है मैम। आपके पास सब सोना तो ये लेके आइए बता देंगे अभी। टाइम मांग रहा है, इसको टाइम दीजिए, ऑफिस बुलाइए। हम तो सडनली हमें कोई फैसला नहीं कर सकते, हम टाइम लेगा। कितना दिन का चाहिए ये बताइए। टाइम हम आपको बता देंगे, ऐसे कब ऐसा नहीं, आप हमको अभी बताइए टाइम कितना दिन, 1 महीना 2 महीना बताइए। अभी मैं हमको 3 महीना का टाइम दीजिए, 3 महीना का हमको टाइम चाहिए मैम। 3 महीने थोड़ा ज्यादा नहीं हो जा रहा है? नहीं सर, हमको 3 महीने का 3 महीना क्या कीजिएगा सर, पहले ये देखिए, मेरा फैमिली भी, अभी मेरा जो गार्जियन है और गार्जियन मेरा यहाँ नहीं है, छुट्टी अभी गए जॉब पर गए हुए, तो आने दीजिए, हम सब लोग फैसला कर लेंगे बैठ के। 3 महीना टाइम हम नहीं दे सकते बाबू, 3 महीना बहुत हो जाता है ना बाबू। 2-2.5 महीना कम से कम टाइम दीजिए मैम, उतना तो हम टाइम मांगेंगे ही। कितना तारीख है? अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल खत्म कीजिए ना, ये खत्म ही हो गया समझिए। चलो। जून तक टाइम दीजिए ना, जून तक टाइम दीजिए। जो देखो जो तुम्हारा शर्त है, ठीक है, वो शर्त तुम मैडम को बताना, इनका शर्त आएगा, दोनों का एक साल पे बाबू तुम अपना बॉन्ड पेपर लेके आना, सुनो अपना बॉन्ड पेपर लेके आना, उधर से भी सब चीज जो रहेगा देखिए, एकदम। आपके कहने से नहीं, हम भाव समझ रहे हैं। अगर जो ये गलती किया है, बिल्कुल किया है, आप ऐसी थोड़े बोल सकते हैं, ऐसी थोड़े बोल सकता है। गलती तो किया है, थोड़ा बहुत गलती। इतना देर में मैम आप बैठे, इतना देर में थोड़ा सा आपको भी नॉलेज होगा जरूर कि इतना मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, थोड़ा सा नॉलेज आपके दिमाग में भी आया होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है मैम कि आप टाइम दीजिए मैम इनको। देखो टाइम हम तुमको 1 महीना के दे रहे हैं। मारा है, हम ही मानते हैं कि मारा है, बहुत कुछ किया है। छोटा 3 साल से आ नहीं रहा है, तो बच्चे के साथ ऐसा ही बात करेगा, ऐसा जब देखो बच्चा, अरे पापा सुनिए मेरा बात सुनिए। चुपचाप रहिए, इसको टाइम देने थोड़ा लड़े लेला। देखिए सीधा सी बात बता रहे हैं मैम, जानते हैं मेरे साथ भी इतना गलत किया ना कि अगर हम रियल बात बताते हैं, मेरा बहन का अगर हस्बैंड और मेरा जीजा जी नहीं रहता, इतना इज्जत किया हम, रियल इतना बर्बाद कर देते हैं हम, रियल बात है। लेकिन इज्जत सोच के हम सोचते हैं ना कि अरे यार फैमिली है, आज नहीं तो कल एक होंगे, लेकिन यही सोच के आज तक हम मेरे पर हाथ उठाए, गाली गलौज, मेरा जो कर्म नहीं करना हमको मेरे कपर करके छोड़ दिया। आप ही आपके भाई होंगे जरूर मैम, लेकिन आपका भाई के सामने आपको बहन आपको कोई मारेगा तो क्या आपका भाई चुप रहेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, तो है ही नहीं। तो फिर भी हम चुप रहे, इनको समझा के यहाँ से हम हजारीबाग रूम लेके गए कि आप यहाँ शांत रहिए, झगड़ा मत कीजिए। मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन के ऊपर बियर का बोतल फेंक दिया, उसके सामने गांव वाले के सामने हम प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक है, तुम कैसा इंसान है यार, पहले ये बताओ। इतना झूठ बोलता है सर। अरे चुप, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रही है क्या? नहीं मैम, उस दिन सर जिस दिन झगड़ा हुआ था ना, तो वहाँ वाइन शॉप दुकान था पहले, वहाँ मेरे मामा जी भी रहते थे, कुछ इनका पार्टनरशिप थे तो वो भी थे। तो ये गए तो मतलब बियर खरीदे, पीछे से मिथुन मैंने गए थे बियर लिए, और विशाल भी आया था समझाने के लिए, तो इन लोग में बसा-बसी हो गया, और मेरी छोटी बहन का हस्बैंड भी था, दोनों में हुआ, और बियर फेंका तो सब पीऊ के फेंक दिया होंगे क्या? नहीं पिए नहीं थे सर वैसा बात नहीं, लड़ाई यहीं हुआ था, ठीक है ना, हम यहीं लोगों को रखता था, जब तक मेरे पास पैसा था ना यहीं पे रखता था, ससुराल में ही यहीं पे, ठीक है ना। यहाँ तुम खर्चा किए कि नहीं मेरा पूरा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। 1 मिनट जो भी होगा, 1 महीना का टाइम लड़ना नहीं, इसको रहना लड़ना नहीं। शांति से रहो। तो बोल रहे हैं आपका बात हम थोड़ी टाल रहे हैं, हम टाल नहीं रहे हैं आपका बात, लेकिन हम बोले कि टाइम मिले हमको, आप डिस्कस करने दीजिए। अप्रैल है ना? आज 15 अप्रैल है, मई 15 मई, ठीक है 15 मई, जून तक टाइम दीजिए, जून तक हम लोग बहुत 1 महीना आप लीजिएगा किस चीज में? ये 15 जून तक बोले ना मैम। महीना भर में तो शादी ब्याह कर लगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है। 1 महीना छुट्टी लेके आ जाना, कुछ दिन ले आ जाना। 15 जून है सही, ठीक, अभी हम लिख लेते हैं 1 मिनट। 15 हमने तुम्हारी बहन के साथ बहुत कुछ किया, ठीक, लेकिन हम चाहते हैं बाबू तुम अच्छा से समझ के एक बार तो संस्था की तरफ से अपनी बहन को रहने का मौका दो। कौन नहीं चाहेगा, कोई चाहता है कि मतलब हम बुरा करते रहे, कहाँ जाएंगे, सब समझते मैम। आज इसका 2-3-4 साल से जब से यहाँ रह रही है। पूछिए ना उनसे कि डेली मारपीट करते थे इनकी बहन से। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ गलत होंगे, ऐसा नहीं है, ये भी गलत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई गलत नहीं होगी। नहीं, यहाँ होता है कोई कम होता है, ये चीज जरूरी होता है। वो चीज कंप्रोमाइज करने के लिए कितना बार हम लोग आए हैं, इन लोग समझने के लिए कुछ तैयार हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। कंप्रोमाइज करने वाला कोई मिला ही नहीं, सिर्फ बैठक हुआ है, ठीक है। सास घर में माँ के सामने है, समझिन घर है, खस्सी काटे थे, हमारे घर चूल्हा फटल तू, हमारे घर कूलर पटक दो। वो सब अब सुने के बात नहीं है, हमरा रखवाना है, तोड़ना नहीं है, जो सुनबो पुराना बात। 2 महीना का टाइम मिला है लड़की को, लिखित यहाँ लड़का से ले लीजिए कि 2 महीना इतना तारीख को इस संस्था में लड़का आएगा अपनी बहन को लेकर लेटर। तो दोस्तों ये देखे पति पत्नी का मामला, इनके शादी हुआ, शादी के बाद में इनका एक बच्चा हुआ, कुछ दिन के बाद में पति पत्नी में झगड़ा झंझट होने लगा।
उसके बाद में पत्नी चली गई मायके। अब पत्नी का जो आरोप है कि पति किसी दूसरे महिला से मतलब कि बातचीत करता है, वो बात करते भी पकड़ी है, तो उस पर और गुस्सा हुआ। उसके बाद में पति भी आरोप लगा रहा है कि हमारा पत्नी के मतलब कि शादी से पहले किसी दूसरे लड़का से अफेयर था इसका और बातचीत करती थी। और उसके बाद में यहाँ तक कि उसने बता रहा है कि इसने एक बार जब उस लड़का को शादी हो रहा था, इसको छोड़कर जो लड़का दूसरी से शादी कर रहा था, तो ये लड़का उस लड़के को शादी तुड़वाने के लिए गई थी। यहाँ तक के पति को पता लगा है। तो यही सबसे मतलब कि नाराज़ होकर अपने पत्नी पे मारपीट करता है। और पत्नी जो इल्ज़ाम लगा रही है कि मारपीट के साथ साथ में इतना बुरे कृत्य करता है, जैसे कि जो सिगरेट वगैरह पी रहा है या फिर बीड़ी वगैरह पी रहा है या फिर कोई हाथ में माचिस का तिल्ली ले रखा है, तो कहीं कहीं पे जैसे सिगरेट वगैरह पी रहा है तो उसको से हाथ को जला देना और कहीं कहीं लगा देना। उसने गर्दन पे और दिखाई, हाथों पे, बाजू में भी दिखाई है कि मतलब कि जो हमको जलाया हुआ है वो सामने दिखा भी रही है। और दूसरी बात जो बता रही है कि जो अपने लड़की के लिए कि इनसे बहुत घिनौना बात करता है, गलत मतलब कि ये बात करता है। तो एक बाप होने के नाते अपने बच्चों से किस तरीके से बात करना चाहिए तो हर पेरेंट्स को पता होता है, हर माता पिता को पता है कि अपने बच्चों को बिगाड़ना है या फिर सुधारना है, उससे किस तरीके से हम पेश आएँ, उसको किस तरीके से हम सुधारें। इसका जो है लड़की का जो भाई है यानी कि लड़की जो बच्चे के मामा वही कह रहे हैं कि हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, बच्चों से किस तरीके से बात करता है, इतना घिनौना करता है कि आप सुनिएगा तो शर्मा जाइएगा। और बहुत सारा बात है जो देखिए पति पत्नी का मैटर है और लड़का को भली भांति पता है, इसका जो भाई है लड़की का भाई उसको भली भांति पता है कि आज दोनों में मतलब कि झगड़ा झंझट हो रहा है, मारपीट हुआ है, ठीक है। तो लड़का जो है उसका लड़की का जो भाई है वो लड़का समझदार है और वो जानता है और कह भी रहा है कि जो एक न एक दिन ये दोनों साथ भी होंगे। आज दोनों में मतलब कि जो गलत फहमी की वजह से या फिर किसी वजह से टनमन की वजह से आपस में दोनों में अलगाव है, लेकिन एक दिन ही साथ होंगे। तो जो बात है जो मतलब कि जो दिल दुखाने वाली बात है उसको हम अगर जो उजागर करेंगे या सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं तो फिर इन लोग के लिए मतलब कि जो नुकसानदेह ही होगा। तो इसीलिए वो जो बात है वो छिपा लिया और बताया भी नहीं। हालांकि बहुत सारा ऐसा बात है जो मतलब कि इसके छिपाया गया। पति द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है पत्नी के साथ में वो सब छुपा लिया है और दोनों में यही सुलहनामा हुआ कि मतलब कि फिर से एक मौका दिया जाए। हालांकि इसमें काउंसलिंग बहुत बार हो चुका है लड़की के लिए और लड़की गई भी है, सबके सामने पंच के द्वारा भी गई है, कोर्ट से भी गई है, महिला कोर्ट से भी गई है। उसके बाद में भी पति के वही रवैया सुधरता नहीं था। अब मानव अधिकार कंचन मैडम जी आए हैं तो बोले हैं कि हमारे द्वारा एक बार संस्था के द्वारा एक बार भेज के देखो, अगर जो ये लड़का सुधरता नहीं है तो सीधे ही इसको जेल भेज देंगे। दोनों में बातचीत तो हो चुका है और दोनों में मतलब कि तैयारी भी हो चुका है, लेकिन टाइम दिया गया है महीने दिन का। तो महीने दिन के बाद में देखते हैं क्या होता है दोनों आपस में और किस तरीके से दोनों का ज़िंदगी बसता है। और हम तो यही चाहते हैं ऊपर वाले से और सबसे यही गुजारिश करते हैं कि आपस में थोड़ा सा अगर जो झगड़ा झंझट होता है तो घर पे ही सिलट लें, इसको बाहर में सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी मंच हो। कंचन मैडम जैसे बहुत सारे बिहार में जो घर के सुलह झगड़ा को सुलझाते हैं, लेकिन इस सब पे लाने की क्या ज़रूरत है। आप दोनों में ही अगर जो सिलट लिए होते तो बीच में इनको लाने की क्या ज़रूरत है। तो यही सब मेरा वो इरादा था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।